क्या एक इंसान की कहानी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ी कर सकती है? क्या कुछ मिनटों में हुई एक घटना महीनों तक देश भर में बहस का विषय बन सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर चर्चित मुठभेड़ की सच्चाई वही होती है जो पहली नजर में दिखाई देती है? आज हम बात करेंगे बिहार के उन मामले की जिसने राजनीति, प्रशासन और आम जनता के बीच तीखी बहस छेड़ दी है। यह कहानी है भरत भूषण तिवारी की। जून 2026 में बिहार के भोजपुर जिले का बिलौटी गांव अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। एक पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई। घटना के कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वीडियो, दावे और आरोप तेजी से फैलने लगे। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को कानून के अनुसार बता रही थी, तो दूसरी ओर परिवार और समर्थकों ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी बहस जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भरत भूषण तिवारी भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के निवासी थे। स्थानीय लोगों के अनुसार वे सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहते थे और बाढ़, कटाव, विस्थापन और सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आवाज उठाते थे। सोशल मीडिया पर भी वे अपनी बात खुलकर रखते थे, जिसके कारण उसके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। हालांकि पुलिस का कहना था कि वे उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वे कानून से बच रहे थे। यही वह बिंदु है जहां से इस कहानी की दो अलग अलग पक्ष सामने आते हैं। 17 जून 2026 की सुबह पुलिस और एसटीएफ की टीम भरत भूषण तिवारी तक पहुंची। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को पूरी तरह कानूनी बताया, लेकिन परिवार का दावा इससे बिल्कुल अलग है। उसका कहना है कि भरत भूषण तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। घटना के दौरान सामने आए कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री ने इस मामले को और अधिक विवादित बना दिया। हालांकि इन वीडियो और दावों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही संभव है। घटना के बाद बिलौटी गांव में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। कई सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की। लोगों का कहना था कि यदि पुलिस की कार्रवाई सही थी तो जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा। वहीं यदि किसी प्रकार का अनियमितता हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली, मानवाधिकार और न्याय व्यवस्था को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों, परिवार और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए। कई पहलुओं की जांच की जा रही है और अंतिम निष्कर्ष अभी सामने आना बाकी है। इसलिए इस मामले में किसी भी पक्ष के दावों को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। जांच पूरी होने और न्याय की प्रक्रिया के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। इस घटना का प्रभाव केवल एक गांव या एक जिले तक सीमित नहीं रहा। पूरे बिहार में इस मामले को लेकर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया, जबकि कई लोगों ने स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की। यह मामला इस बात को याद दिलाता है कि लोकतंत्र के कानून के साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। आज भी इस मामले से जुड़े कई सवाल अनुत्तरित है। क्या पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में थी? क्या परिवार के आरोप सही हैं? क्या उपलब्ध वीडियो पूरे घटनाक्रम को दिखाते हैं या कहानी का कोई हिस्सा अभी सामने आना बाकी है? इन सभी सवालों का जवाब केवल निष्पक्ष जांच और अदालत के अंतिम निर्णय से ही मिलेगा। भरत भूषण तिवारी की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जो हर नागरिक न्याय व्यवस्था से रखता है। किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत केवल कानून नहीं, बल्कि कानून पर लोगों का विश्वास होता है। इसलिए ऐसे हर मामले से सच्चाई तक पहुंचना, निष्पक्ष जांच करना और न्याय सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। आखिर उस दिन बिलौटी गांव में सच क्या हुआ था? इसका जवाब समय, जांच और अदालत के अंतिम फैसले के साथ ही सामने आएगा। तब तक यह मामला बिहार के सबसे चर्चित और बहस वाले मामलों में गिना जाता रहेगा।